दोस्तों, अच्छे रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा किलर है एक्सपेक्टेशंस। मोर यू आर एक्सपेक्टिंग, मोर यू आर डिसअपॉइंटेड। मोर यू आर गिविंग, मोर इट वर्क्स इन योर फेवर। यानी जिस भी रिलेशनशिप्स में आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, उतना ही आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, उतने ही आप मायूस होते हैं। और जितना उस रिलेशनशिप के अंदर आप देना शुरू कर देते हैं, वो रिलेशनशिप उतना ही आपकी फेवर में काम करता है। और कि देना जो है बड़ा मुश्किल काम है, और एक्सपेक्ट करना, उम्मीदें वाबस्ता करना, ये बड़ा आसान काम है। वैसे हम दूसरों से उम्मीदें क्यों लगाते हैं? उसकी वजह शायद ये होती है कि हम अपनी जो सेंस ऑफ जॉय है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, या सेंस ऑफ वैलिडेशन है, वो उस रिलेशन के साथ वाबस्ता कर देते हैं, उसके साथ एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका किसी भी शख्स के साथ कोई ख़ास रिलेशनशिप है। आप जब भी उसके सामने जाते हैं, वो आपकी किसी लिहाज से भी कोई तारीफ़ कर देता है, कोई अच्छे अल्फाज कह देता है आपकी शख्सियत के हवाले से, आपकी ड्रेसिंग के हवाले से, आपकी स्माइल के हवाले से, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपको फ़ील होता है कि जैसे आप वाक़या ही वैसे हैं जैसे वो कह रहा है। अब हो सकता है वो किसी हद तक रियलिटी हो सकता है किसी हद तक रियलिटी ना हो। अब अगर उस रिलेशनशिप में आप बाज़ दफ़ा एक स्माइल बहुत अच्छी भी देते हैं, आपने ड्रेसिंग बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन उस टाइम पे उस शख्स का अपना मूड ठीक नहीं है, और वो ऐसे कमेंट्स आपको नहीं देता है, वो ऐसे अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल नहीं करता है, इवन उसकी खामोशी भी आपको मायूस करती है। आप खुद को कोसना शुरू कर देते हैं कि शायद आज मेरी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, शायद आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, शायद आज मेरी स्माइल उतनी जेन्युइन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी हर चीज़ को उस एक्सपेक्टेशन के साथ, उन वर्ड्स के साथ जोड़ दिया है, और आप अपने आप के साथ, और ये होता इसलिए है कि शायद हम अपने आप के साथ उतना कनेक्ट नहीं होते हैं। जितना आप खुद के साथ कनेक्ट होते हैं, उतना आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझते हैं, सेल्फ वैलिडेशन के ऊपर आप जाते हैं। आप सिचुएशन के मुताबिक ये चीज़ समझने के काबिल होते हैं कि इसकी एक्चुअल वजह क्या हो सकती है। सिर्फ एक्सपेक्टेशन के ऊपर आप नहीं चलते हैं। अगर जब तक आप सेल्फ वर्थ के ऊपर काम नहीं करेंगे, खुद को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ वैलिडेशन में नहीं जाएंगे, तो आप हर चीज़ को इस सेंस में ले लेंगे कि अगर ऐसा तूने बोला तो मुझे अच्छा लगेगा, तूने वैसा बोला तो अच्छा नहीं लगेगा, तूने मुझे फ़ोन नहीं किया, तूने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, मैं सो नहीं पाया। ये क्या है? ये चीज़ें वो हैं जो शायद रियलिटी से थोड़ी हट के हो जाती हैं। कि हम, क्या ये ज़रूरी है कि कोई दूसरा बंदा जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, कि वो रोज़ाना ही आपको एक ही बात कहे, कोई हर वक्त आपकी तारीफ़ में ही कोई बात करे? ये अगर आप खुद के ऊपर भी लगाएं तो शायद आप भी रोज़ सेम वर्ड्स, सेम बातें किसी के लिए रोज़ाना शायद नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में और एक्सपेक्टेशंस में बहुत फ़र्क होता है। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, और अपनी इवन वैल्यू को या अपनी वर्थ को, या वैलिडेशन इवन आप अपनी किसी भी बात की उस रिलेशन के साथ एक्सपेक्ट कर लेना, ये किसी भी तरह से अक्लमंदी नहीं है। और ये चीज़ आजकल सोशल मीडिया के लिहाज से भी काफ़ी हद तक सच साबित होती है कि आप अपनी वर्थ को लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के साथ मुंसलिक कर देते हैं। तो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपके लाइक्स, कमेंट्स या शेयर्स के ऊपर नहीं है। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, आपकी शख्सियत है कि आप जो कुछ हो वो आपकी वर्थ है। ये सिर्फ दूसरों के से एक्सपेक्ट किए हुए अल्फाज या उनके किए हुए कमेंट या उनके लाइक्स ही आपकी वर्थ नहीं है। तो इसलिए बाज़ दफ़ा आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उन अच्छे रिलेशनशिप्स के अंदर हर वक्त ये एक्सपेक्ट करते रहना कि जब भी आप सामने जाएं, आपके बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार किया जाए, आपके बारे में अच्छे अल्फाज यूज़ किए जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि अच्छा रिलेशनशिप वो होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जिसके अंदर कोई बात छुपी हुई ना हो, अच्छी हो तो अच्छी बात कही जाए, बुरी हो तो बुरी बात कही जाए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। हम जिस भी रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड होते हैं, हम वहाँ से अच्छी चीज़ों की तो एक्सपेक्टेशन चाह रहे होते हैं। मतलब आपकी अच्छे होने की बात की जाए, आप में खूबियाँ आपकी बयान की जाएँ। लेकिन जब भी कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसको आप अपना बहुत करीब समझते हैं, वो आपकी किसी बुराई को पॉइंट आउट कर दे, आपकी बुरी हैबिट को पॉइंट आउट कर दे, तो आप
उस रिलेशनशिप को ही समझते हैं कि शायद ये पहले वाला रिलेशनशिप नहीं रहा, इसमें कुछ चेंज आ गई है, ये बंदा चेंज हो गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। इसलिए इन रिलेशनशिप्स को अगर आप एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बाहर आके थोड़ा खुद से कनेक्ट हो जाएं, सेल्फ वर्थ को अंडरस्टैंड करें, सेल्फ वैलिडेशन को समझें और सेंस ऑफ हैप्पीनेस को खुद से ही कनेक्ट रखें, तो आप अपने रिलेशनशिप्स को एक ब्यूटीफुल तरीके के साथ, एक खुशी वाले एहसास के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सिर्फ आप एक्सपेक्टेशंस के ऊपर रहेंगे तो शायद ज़िंदगी में कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होगा जिससे आप कभी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस 100% कहीं से भी आप पूरी नहीं कर सकते।